न्यूज़ फ्लो देखें, ग्लोबल मार्केट्स को देखें, कमोडिटीज को देखें या फिर इक्विटी बाजार को देखें, सभी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक दिन अच्छी खबरें, अच्छा मार्केट रिएक्शन, दूसरे दिन फिर कोई स्टेटमेंट और फिर मार्केट वापस उन्हीं स्तरों पर आ जाता है। कितना डिफिकल्ट होता है इस तरीके के माहौल में पोर्टफोलियो प्लानिंग करना, पोर्टफोलियो के साथ बने रहना। किस तरीके के सवाल यूजुअली इन्वेस्टर्स के मन में आते हैं, क्या सलाह यहाँ पर होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, क्या व्यू है आपका ओवरऑल एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर? तो थैंक यू। एक तो पहले तो बड़ा धन्यवाद हमको इस शो पे आने के लिए। अगर आप मुझे पर्सपेक्टिव पूछेंगे मैक्रो मार्केट एनवायरनमेंट का, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी रहती है, उस टाइम पर हम लोग को ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं, और आपने जैसे बोला कि जो वोलेटिलिटी इज द न्यू गेम, उस माहौल में हमारा व्यू हमेशा ऐसा रहता है कि जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इकोनॉमी पे है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए। अगर मैं आज भी देखूं, और इफ आई लुक अक्रॉस एट वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे ग्रोथ, आपका इन्फ्लेशन साइकिल कैसे रहेगी क्रूड की वजह से, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये जो 4-5 वेरिएबल्स होते हैं जो देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसे रहेगी माहौल में, वो दर्शाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रूड 90 से $100 के बीच में भी रहता है, तभी भी ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज अपनी इकोनॉमी काफी लोकल लिंक्ड है। लोकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स काफी अच्छे करेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि 85 to $95 के बीच में एक तो पहले शायद थोड़े टाइम तक क्रूड रहेगा। अगर वो बेस के सिनेरियो बिल्ड करते हैं, तो ग्रोथ, मुझे लगता है कि जो 7% का ग्रोथ का संभावना था, ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो शायद कम होके 6.5 के आसपास आ सकता है फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर FY27। सेकेंडली, इन्फ्लेशन, जो महंगाई की लोगों को चिंता होने शुरू हो जाती है जब क्रूड, स्पेसिफिकली द ऑयल का दाम बढ़ने लगता है। मुझे लगता है अगर 85 से 95 के बीच में भी क्रूड रहता है, तो इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड था पूरे साल का 4.5 के आसपास, वो 5.25 के आसपास चला जाएगा, जिसके हिसाब से पॉसिबली है कि आरबीआई सेकेंड हाफ में रेट हाइक्स चालू करे।